जय श्री कृष्णा। मीन राशि और मीन लग्न के लिए ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है। और जैसा इंटरनेट पे हल्ला मचा हुआ है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा केयरफुली सुन लीजिएगा। देखिए, आपके चतुर्थ भाव में गुरु हैं, दशम पे दृष्ट हैं, तो सारा का सारा फोकस जो हुआ आपका वो प्रोफेशनल पार्ट को लेकर के हुआ। प्रोफेशनल पार्ट को लेकर के डेवलपमेंट आ रहा है। दूसरी बात, इस दशम भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, ठीक है। और शनि जो है मंगल बुध के साथ बैठे हुए हैं। और आप देखेंगे तो 20 से 22 तारीख के बीच में ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत क्लोज है। ये कॉम्बिनेशन इतना क्लोज है, बहुत क्लोज डिग्रीज पर है। और इनके नक्षत्र भी शनि के हैं, शनि द्वादश भाव का लॉर्ड है। तो भाई, जो लोग विदेश में रहते हैं, विदेश से संबंधित काम करते हैं, व्यापार करते हैं, आते जाते रहते हैं, उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण समय है। अब देखिए, ये है तो बड़ा क्लोज कॉम्बिनेशन, तो ये फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल तीन तरह से रिजल्ट देता है। फिजिकल पार्ट पे आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा और आपका कंप्रेस होगा शरीर। थोड़ा कंप्रेस होने से हार्मोनल सिस्टम थोड़ा डिस्टर्ब होता है। उसमें आप अपना एपेटाइट, पाचन भी मान लें, न्यूरोलॉजिकल नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स भी मान लें, और हार्निया, अपेंडिक्स, स्टोन और साइट शुगर, ये जिसकी जैसी टेंडेंसी है उस हार्मोनल इम्बेलेंस को उधर ही रिफ्लेक्शन आने लगता है। सांस की जिनको है उनको भी, जैसे ही अगर मान लीजिए ऑक्सीजन लेवल लो होगा, थोड़ा सा जैसे मान लीजिए आयरन कैल्शियम लो हुआ, तो वहां भी रिफ्लेक्शन आता है। हार्ट के पेशेंटों को, बुजुर्गों को विशेष थोड़ा ध्यान रखना। ये सब फिजिकल मैं आपको बता रहा हूँ। तो हार्निया, अपेंडिक्स, स्टोन, ऑर्थराइटिस, शुगर, शरीर में कहीं दर्द हो गया, खिंचाव हो गया, क्योंकि शनि बुध और मंगल बुध ये कंजंक्शन का कॉम्बिनेशन है, स्क्वीज करता है, क्लोज है, मतलब जकड़न लाता है। किसी की न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, थोड़ा सा नर्वस सिस्टम की, तो स्पाइन में पेन हो गया, कमर में दर्द हो गया, पैरों में कहीं दर्द हो गया, सिर में भारीपन रह रहा है, ये सब चीजें हार्मोनल इम्बैलेंस की है। कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो इन चीजों का थोड़ा सा अपने को ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी इसके अलावा देखिए, रिफ्लेक्शन फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल आता है। फाइनेंशियल पार्ट पे थोड़ा बेटर क्यों है? क्योंकि यह मंगल बुध का एक बुध और गुरु का एक कॉम्बिनेशन है। और 24 तारीख तक मंगल जब तक बुध के नक्षत्र में जाते हैं, उससे पहले शनि के नक्षत्र में होके गुरु को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तीसरी राशि को। वो एसेट की कारक है, आपके लोकेशन की कारक है, आपके होमलैंड की कारक है। मीन राशि वाले जितने बाहर बैठे हुए हैं, मीन लग्न वाले, इंडिया आने की तरफ बन सकते हैं। यहाँ बैठे लोग ट्रेवल हो सकती है। गुरु की दृष्टि अपने स्थान पे शनि की भी है। प्रोफेशनल पार्ट बहुत एक्सप्लोर हो रहा है, और वहां पर जो इंपॉर्टेंस है उसकी वजह से आपका मान सम्मान बढ़ रहा है, इमेज बढ़ रही है। जनपति अगर अच्छे मोड में, तो निश्चित तौर पे प्रोफेशनल अपलिफ्टमेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मैंने फिजिकल पार्ट पे आपको बात बता दी। दूसरी बात क्या हुई कि षष्ठेश जो है केतु, सूर्य, ये आपका सेकंड हाउस में आ गया। शुक्र बुध के, शुक्र मंगल के साथ में, तो एक अच्छा प्लीजेंट है। और 6 लॉर्ड का यहाँ बैठना एक अच्छा साइन है, इसमें कोई दो राय नहीं। इस वीक में द्वादश में जो राहु केतु, राहु बैठे हुए थे, जो वर्गोत्तम में थे, जो एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस, ट्रेवल को इनिशिएट कर रहे थे। आपके देखिए, एनर्जी जब ड्रेन आउट होती है तो चार्ट फ्लो करता है, फ्लो, चीजें बढ़ती हैं आगे। तो इस राहु केतु का कैरेक्टर चेंज हो रहा है, और राहु मकर नवांश में आ रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर 2:30 बजे से काफी महीनों के बाद में राहु का वर्गोत्तम कैरेक्टर खत्म हो रहा है 20 तारीख को। दूसरी बात यह है कि शुक्र अपने स्थान पर है, और सूर्य गुरु के बीच में, तो ये मान के चलिए कि जो लोग गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट से रिलेटेड काम करते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में है, गवर्नमेंट सेक्टर में, या जो व्यापार, बिजनेस, गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ काम करते हैं, उनके लिए अच्छा साइन है। मंगल जो है आपके भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं। द्वादश के शनि आपका इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं, एनर्जी प्रॉपर इन्वेस्ट हो रही, क्योंकि गुरु से इफेक्टेड है। तो बिजनेस का अपलिफ्टमेंट होना, उठाव आना, व्यापार बढ़ना, या नौकरी के अंदर अच्छे फायदे आना, ये सब चीजें इसमें दिखाई दे रही हैं। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई है कि चंद्रमा सबसे पहले वीक की शुरुआत में वृषभ राशि में, वृषभ का चंद्रमा शुक्र के साथ है,
थोड़ा बहुत देखो डिसएग्रीमेंट दे सकता है, किसी चीज की लेके मतभेद है। बिजनेस और मैरिटल रिलेशनशिप, स्पाउस की हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है, वहां थोड़ा स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, तो फिजिकल पार्ट के ऊपर थोड़ा आ सकता है। मेंटली आपको थोड़ा केयरफुल रहना है, आपकी एक्टिविटी का असर आपकी फैमिली पे ना आए, इसका विशेष ध्यान रखना है। तो चंद्रमा यहाँ पर आ गए वृषभ में, और वृषभ में चंद्रमा आप देखेंगे तो 9:58 से 15:21 में वर्गोत्तम में है। ये एक अच्छा साइन है। पंचमेश चंद्रमा वर्गोत्तम में हुआ तो आप अच्छे निर्णय लेने में सक्षम है, संतान पक्ष के लिए फायदेमंद है, बच्चे कहीं बाहर जा रहे हैं आ रहे हैं उनके लिए फायदेमंद है, प्लीजेंट है। इसके बाद चंद्रमा 21 तारीख को मिथुन राशि में आ गए। इस फैक्टर को समझने की जरूरत है, क्योंकि 21 को जैसे ही चंद्रमा यहाँ आते हैं दिन में 1 बजे के बाद में, ये चंद्र बुध का एक कॉम्बिनेशन बन जाता है, और 24 तारीख तो मंगल भी शनि के नक्षत्र में। तो ये कॉम्बिनेशन एक तो रीडिफाइनिंग मोड हो गया, यानी सोच विचार चल रहा है एक्सपेंसेस को लेके, आपके इन्वेस्टमेंट्स को लेके। दूसरा बुध चंद्रमा का कॉम्बिनेशन डिटैचमेंट बताता है, यानी ट्रैवल हो सकती है, एसेट लिक्विडेशन हो सकता है। खास तौर पे जो लोग गोल्ड सिल्वर या शेयर मार्केट में काम करते हैं वो ध्यान रखें, ये कॉम्बिनेशन सडन गेन और सडन लॉस का कॉम्बिनेशन, थोड़ा केयरफुल रहें। बुध और चंद्रमा कमर का दर्द, गर्दन में अकड़न, ये भी दे सकते हैं, फिजिकल पार्ट पे इसका ये इफेक्ट आ सकता है। और मेंटली थोड़ा सा सेंसिबल हो सकते हैं, सेंसिटिव हो सकते हैं, ठीक है ना, ये चीजें हैं। अब चंद्रमा यहाँ भी वर्गोत्तम में है, देखिए ये चंद्रमा मिथुन राशि में वर्गोत्तम में है 23 तारीख को, दिन में 9:30 बजे से लेकर 3:15 बजे तक में। तो एक अच्छा साइन है, अच्छे निर्णय लेने में सक्षम बना रहा है, प्रोफेशनल पार्ट पे या इन्वेस्टमेंट के पार्ट पे या किसी भी पार्ट पे आप इस समय अच्छे नए बिजनेस मीटिंग्स करना, टाई अप्स करना, नई शुरुआतें करना, ये सब आप कर सकते हैं। और 15-15 के बाद में चंद्रमा शिफ्ट होके कर्क में आ जाते हैं, तो सेम डे 23 तारीख को ही चंद्रमा कर्क में भी वर्गोत्तम में है। तो पंचमेश अपने ही स्थान पे वर्गोत्तम में, ये तो एक बहुत अच्छा साइन है। तो ये आपके निर्णय लेने में आपको सक्षम बना रहा है, आपको पॉजिटिविटी दे रहा है, आपका माइंडसेट जो है थोड़ा प्लीजेंट बना रहा है। और इसके बाद में 24 तारीख को मंगल का नक्षत्र बदलता है, तो गुरु का थोड़ा एक्सप्लोरेशन कम होता है, एसेट की तरफ जा रहा है। एसेट का मैंने बताया कारक है। भाग्येश और दशमेश साथ में कॉम्बिनेशन है, द्वादशेश के साथ में। भाई जन्म पत्री अगर आपके अच्छे मोड में है तो बहुत बढ़िया अच्छा टाइम है, विदेश के लिए, बाहर इन्वेस्टमेंट्स के लिए, सबके लिए। लेकिन हेल्थ का तो ध्यान रखना चाहिए, ये थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। और वीकेंड में शुक्र जो है आपके 8th लॉर्ड, वो उच्च नवांश में गए, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा वक्त है। तो कुल मिलाकर के अच्छा साइन है। इंटरनेट के उनसे घबराने की जरूरत नहीं है, सेहत का ध्यान रखिए, इसके मैं जरूर कहूंगा। जय श्री कृष्ण।